गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमित गुप्ता, आपके मैथ्स गुरु, और इस वीडियो के माध्यम से जो NCERT का एक्सरसाइज 2.3 है उसको डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले ये जान ले कि हम पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल में मैंने आपको पढ़ाया है कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं, मतलब किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने पढ़ा पोलिनोमियल का टाइप पढ़ा कि पोलिनोमियल कितने तरह का होता है। उसके बाद हमने पोलिनोमियल का जो टाइप में जो जनरल फॉर्म है उसका, जैसे पोलिनोमियल में 5 टाइप्स हमने पढ़ा, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इन पांचों का जनरल फॉर्म पढ़ा, यानी कि कहने का मतलब किसी भी पोलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे कि वो पोलिनोमियल लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है, उनका जनरल फॉर्म पढ़ा। ठीक, उसके बाद हमने किसी भी x के लिए इन पांचों पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीखा कि कैसे किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं किसी भी x के लिए। ठीक है, देन आफ्टर हमने पढ़ा कि इन पांचों का जीरोज निकालना। ठीक है, कि कैसे किसी भी लीनियर पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो इन चारों पोलिनोमियल का अलग अलग तरीका है अपना अपना जीरोज फाइंड करने का। ठीक है, और उसके बाद हमने डिवाइड सीखा कि कैसे हम किसी भी दो पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो इन डिवाइड से हमारा 2 थ्योरम निकल के आया था, पहला फैक्टर थ्योरम और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देन आफ्टर हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ा जिस पर कुछ पोलिनोमियल्स फैक्टराइज होते हैं, उसको हम लास्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और इस एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो है, हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए और हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, पहला क्वेश्चन है इसमें x plus 1। ठीक है, कहने का ये सेंस है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर बताइए जब इस पोलिनोमियल को हम x plus 1 से डिवाइड करें। तो इसका 2 मेथड है, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला तो हम इसको इससे डिवाइड करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रिमाइंडर, लेकिन हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आसानी से हम लगा सकते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, तो जो बच्चे इसको डिवाइड करके करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन फिर वो रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझे तभी वो चीज़ इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो डिग्री है ग्रेटर देन 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उस पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, रिमाइंडर थ्योरम आपको याद कर दें, किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर आता था वो आता था p ऑफ a। p ऑफ a था उसका रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो कितना है, इसको अगर कंपेयर किया जाए इससे x माइनस ए से, तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना होगा, -1। a इज इक्वल टू कितना होगा, -1। तो इसको क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां हमको कितना रखना है, -1। तो हमारा कितना निकल जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। यानी कि रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो होगा p ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां वहां कितना रखना है हमको, -1। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1,
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1 का क्यूब है, -1 का पावर 3 है, तो -1 का पावर 3 यानी कि -1 का पावर ऑड है तो रिजल्ट -1 ही आएगा, +3 इंटू -1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, और ये देखिए प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा +1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 + 3 बन जा 3 -3 + 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ। इसमें प्लस वाला है +3 और +1, +3 और +1 को जोड़ेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाले को जोड़ेंगे तो -1 और -3 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर हम x + 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0। अब यहाँ एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि रिमाइंडर हमारा कितना है, 0। कब, जब x = -1 रखे हैं तब। तो यानी कहने का मतलब है x = -1 रखे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि जो x + 1 है ना इस पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या आता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, सेकंड क्वेश्चन है इसका x - 1/2। जब इस पोलिनोमियल को इस लीनियर पोलिनोमियल से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको रिमाइंडर करने के लिए जाहिर सी बात है हमको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस लीनियर पोलिनोमियल से, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी पोलिनोमियल किसी लीनियर पोलिनोमियल x - a से डिवाइड होता है तो उस केस में जो f(a) है या फिर p(a) है वो हमारा क्या कहलाएगा, उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है a = कितना होगा, 1/2। तो इसका रिमाइंडर जब इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे तो जो इसका उसका रिमाइंडर होगा वो होगा r = p(1/2), यानी कि जहाँ जहाँ उस पोलिनोमियल में x है वहाँ हम 1/2 रखेंगे, यानी कि 1/2 का क्यूब +3 इंटू 1/2 का स्क्वायर +3 इंटू 1/2 +1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का क्यूब है, 1/2 का क्यूब का मतलब 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 बार गुणा करेंगे 1/2 को तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 1/8 आएगा। 1/8 प्लस ये तो 3 है ही इंटू 1/2 का स्क्वायर अगर करें हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस इसको अगर किया जाए तो ये तो कटेगा नहीं तो डायरेक्ट 3/2 हो जाएगा प्लस ये 1/1 कह सकते हैं। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा 1/8 और ये दो 4 से 3 कटेगा नहीं तो जाहिर सी बात है प्लस का 3/4 आएगा प्लस 3/2 प्लस 1/1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ, तो इसमें माइनस कोई निगेटिव नंबर है ही नहीं, यानी सारा पॉजिटिव है तो सारे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, एलसीएम लेके। ठीक है, तो जब हम इसको एलसीएम लेके सब जोड़ेंगे तो 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 8 1 जा 8 तो 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 तो 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 प्लस 1 8 जा 8 तो 1 8 जा 8। अब इनको जोड़ दो ऊपर वाले को तो ये हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 27 आ जाएगा 27/8 आंसर। ठीक है, इसको एक और रूल से किया जा सकता, एक और तरीका है इसका रिमाइंडर निकालने का, वही इस पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल x - 1/2 है ना, इस पोलिनोमियल से इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करके हम देख लेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। लेकिन अगर आप वैसे करते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है आपके आंसर से, आपके सोल्यूशन से कि आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझे हुए हैं। खैर ये प्रोसेस अपनाइए और अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं।
थर्ड नंबर है जब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को x से डिवाइड करने पर इस क्यूबिक पोलिनोमियल का रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब x से हम डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है इसमें जो a का वैल्यू है कितना है, कुछ नहीं है तो 0 है। अगर इसको कंपेयर किया जाए x माइनस a से तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि उस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब x प्लस 0, x को हम x प्लस 0 भी कह सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो x प्लस 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ 0 होगा। यानी कि उस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। यानी कि 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और सिर्फ 1 बच जाएगा। यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1। यानी कि ये पता चल गया कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम लीनियर पोलिनोमियल x से डिवाइड देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसे इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब भाग देंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, x माइनस ए से। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस पाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर माइनस पाई रखें तो जो रिजल्ट आएगा वही इस क्यूबिक पोलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी पोलिनोमियल को अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर उस क्यूबिक पोलिनोमियल का या फिर कोई भी पोलिनोमियल का होगा वो होगा p ऑफ a। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे हम, माइनस का पाई। यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा वो p ऑफ माइनस पाई होगा। अगर इस पोलिनोमियल को अगर हम px ले लें तब मान लीजिए कि px पोलिनोमियल है। ठीक है, तो p ऑफ माइनस पाई जब निकालेंगे तो उसमें रखेंगे माइनस पाई। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई का क्यूब करेंगे तो निगेटिव नंबर का ऑड पावर है, ऑड पावर होता है तो रिजल्ट निगेटिव ही आता है। यानी कि माइनस का पाई क्यूब, साथ ही साथ इसको अगर जब करेंगे तो 3 तो ये रहेगा ही रहेगा, माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 3 पाई स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। यही आंसर हमारा हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14 होता है और 22/7 होता है। लेकिन पाई का जो 3.14 और 22/7 है वो अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए नहीं रखते हैं। तो रिजल्ट हमारा यही आएगा। यानी कहने का मतलब ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको जब हम x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है इसी का, जो फर्स्ट नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन है वो है 5 प्लस 2x। कहने का मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जो ये px हम माने हैं, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम 5 प्लस 2x से डिवाइड दें तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो इस जो क्यूबिक ये लीनियर पोलिनोमियल है इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x माइनस ए से ताकि a का वैल्यू पता चले। ठीक है, तभी तो हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल में a का वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा a का वैल्यू वो कितना आएगा, माइनस का 5/2। ये कैसे आया आइए देखते हैं। एक्चुअली जो रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़े हैं वो किसको ऐसे इसको करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, देन हम x का वैल्यू निकालते हैं a, यही ना। इसको भी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। देन आफ्टर ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस के 5 बन जाएंगे। 2x इज इक्वल टू -5 और 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, RHS साइड में जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू -5/2। यानी कि हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल में x के जगह पे -5/2 रखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही रिजल्ट, मतलब वही आंसर हमारा होगा, मतलब जितना वैल्यू आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो आइए निकालते हैं उस क्यूबिक पोलिनोमियल px का।
तो उसमें px में हम क्या रखेंगे, x की जगह पे -5/2। तो इसमें जब -5/2 रखेंगे तो हमारा बनेगा -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 का π/2 का कुछ नहीं प्लस 1। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो -5/2 का होल क्यूब है, पावर 3 है, ऑड पावर है, और भी निगेटिव नंबर का। निगेटिव नंबर का ऑड पावर मतलब रिजल्ट निगेटिव ही होगा। तो जब इसको 3 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट तो निगेटिव होगा, लेकिन साथ ही साथ वैल्यू कितना देगा, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 125/8 माइनस का। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो निगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, यानी कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो 3 होगा ही मल्टीप्लाई में, और इसका होगा 5 5 जा 25 और डिवाइडेड बाई 4, वो भी प्लस का, क्योंकि निगेटिव नंबर का पावर कितना है, इवन। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस और ये माइनस मिल के हमारा क्या बन जाएगा, माइनस, और ये कटेगा तो है नहीं, तो 5 3 जा 15 और डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 प्लस ये 1/1, नीचे कुछ नहीं होता 1 हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 नहीं होगा। अब इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 125/8 प्लस ये 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15/2 प्लस 1/1। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ये नंबर है इसमें प्लस वाला जो नंबर है उसको पहले करेंगे, देन आफ्टर जो माइनस वाला है उसको बाद में। तो इनमें जिसके आगे आगे प्लस है उसको एक साथ जोड़ देंगे और जो माइनस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कह सकते हैं ना कि 4 8 4 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला ऐड है। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम अगर निकालें 8 4 2 और 1 का तो रिजल्ट कितना आएगा, 8। तो 8 1 जा 8, तो 121 जा 125 1 जा 25 प्लस 4 में जब हम 8 में जब 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2, तो 75 2 जा 150। ठीक है, फिर माइनस के साथ है 2, 8 में 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और 15 4 जा 60, माइनस का 60। यहां करेंगे 1 से अगर 8 को डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, और 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, तो ये 150 और ये 125 और ये 8, ये तीनों प्लस में है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 150 प्लस 125 275, और 275 और 8 275 और 8 283 आ जाएगा हमारा 283 माइनस का ये 60 और डिवाइडेड बाई 8। जब 283 में से हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 223 डिवाइडेड बाई 8। यानी कहने का मतलब कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको जब हम x 5 + 2x से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा 223 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो या फिर किसी भी पोलिनोमियल को जब हम किसी लीनियर पोलिनोमियल से भाग देंगे तो रिमाइंडर ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसका एक और तरीका हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका एक और तरीका है, क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इससे भाग देंगे और चेक कर लेंगे कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम में वैसे लिखते हैं तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो समझेगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझे नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप रिमाइंडर थ्योरम से नहीं किए हैं। खैर, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो इसी एक्सरसाइज 2.3 का अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। आप देखिए क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर पहला में भी रिमाइंडर का वैल्यू हमको निकालना था, ठीक है, और इसमें भी रिमाइंडर का वैल्यू निकाल रहा है। कब? जब हम किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड दे रहे हैं तब। तो फिर वही रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको करेंगे, ठीक है। इस बार ये जो क्वेश्चन सेकंड है इसको हम डिवाइड से भी करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर डिवाइड भी करें तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो रिमाइंडर थ्योरम ही इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम से कर लेते हैं, देन आफ्टर आपके संतुष्टि के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि मेथड कोई भी हो आंसर सेम आएगा। हम इसको डिवाइड से भी करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके भी। तो पहले तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको पी एक्स मान लें तो इस पी एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको कितना रखना पड़ेगा? a, तभी उस पी एक्स का क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। तो हम p ऑफ a निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा? उस क्यूबिक पोलिनोमियल का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हम p ऑफ a निकाल रहे हैं, तो p ऑफ a कैसे होगा? x क्यूब है यानी कि a का पावर क्यूब, a का पावर 3 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स है तो 6a हो जाएगा माइनस a। तो अगर यहाँ देखा जाए तो a क्यूब, और यहाँ देखा जाए तो a का पावर 1 और a का पावर 2। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोग पढ़े होंगे कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि ये भी बनेगा a का पावर 3 प्लस 6a ये रहेगा और माइनस का a। अगर ये देखा जाए तो माइनस का a क्यूब और ये प्लस का a क्यूब कट गया, तो ये बन जाएगा प्लस का 6a और माइनस का a। 6a में से a गया तो 5a, यही हमारा रिमाइंडर का वैल्यू का। ऐसे दो लाइन में बन गया, लेकिन हम आपको अभी बोले कि इसको डिवाइड से भी करके आपको दिखाएंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं इस लीनियर पोलिनोमियल से, देन आफ्टर देखते हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल का कितना रिमाइंडर आता है, क्या 5a आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। खैर आपके संतुष्टि के लिए, ताकि आपको पता चले कि किसी भी मेथड से हम करें तो रिजल्ट हमारा सेम ही आना है, ठीक है। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं x माइनस ए से और देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम आपको डिवाइड सिखाए हैं, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप समझ भी लेंगे अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो हम डिवाइड कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो x है और इस x क्यूब से इक्वेट करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा रिजल्ट x क्यूब आ जाए। जाहिर सी बात है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 पावर को 3 पावर बनाना है, तो यानी कि 2 उसमें पावर में 2 जोड़ना है। पावर में 2 तभी जुड़ पाएगा जब यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यानी कि फर्दर यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। तो हमारा बनेगा एक्स क्यूब और इस एक्स स्क्वायर से माइनस ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये चीज़ कट गया और ये हमारा हो गया, ये भी कट गया। माइनस का ए एक्स स्क्वायर और प्लस का ए एस स्क्वायर कट के 0, हमारा बच गया प्लस का 6x और माइनस का ए। फिर वही चीज़ सोचेंगे कि यहाँ पे इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए। तो जाहिर सी बात है x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x आएगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम प्लस का 6 से जब हम इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का 6x, और इस प्लस के 6x और माइनस के a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6a आएगा, ठीक है। फर्दर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस। ये चीज़ तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका साइन पहले माइनस था, अब चेंज हो गया प्लस बन गया, मानेंगे प्लस का 6a और माइनस का a। जब इसको करेंगे तो हम कितना पाएंगे? प्लस का 5 है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है 1, ये 1a है, यानी कि इसके आगे कितना है? 1 है,
और इसके आगे 6 है। बड़ा कौन है? 6 से बड़ा है और 6 के आगे के प्लस साइन है, यानी कि बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करो। 6a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a और बड़ा वाला नंबर का साइन उतार दो। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 5a। यही तो रिमाइंडर होता है। यानी कि इससे ये पता चला, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करें या फिर डिवाइड से करें, रिजल्ट हमारा सेम ही आना है। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है? रिमाइंडर थ्योरम। इसी क्वेश्चन के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हुए थे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का भी यूज आएगा, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में। तो हम अगले एक्सरसाइज में जब डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज 2.3 का, वो है चेक वेदर सेवन प्लस 3x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चेक वेदर दिस लीनियर पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि हमको चेक करना है, पहचानना है कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका फैक्टर क्या ये है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे फैक्टर थ्योरम में कि अगर x माइनस ए जो है किसी भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 1 या 1 से ज़्यादा हो, अगर ये फैक्टर उस पोलिनोमियल का होगा तो जो हम उस x इक्वल टू ए रखने पे उस पोलिनोमियल में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि हम कह देंगे कि मान लीजिए यहाँ पे px है, ठीक है, इसका जो डिग्री है वो कितना है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और बोलेंगे कि x माइनस ए जो इसका फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है जब p ऑफ a होगा वो कितना होगा? 0। सही बात है। अगर हम नंबर से भी समझने की कोशिश करें तो 6 का फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। यानी कहने का मतलब हम इस 6 को 1 से डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। सही बात है, रिमाइंडर कितना आया? 0। इस 2 से भाग देंगे 6 को तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 ही आएगा। और इस 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब जब जो फैक्टर होता है अगर उससे डिवाइड करें उस नंबर में तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। हम रिमाइंडर थ्योरम अभी पढ़े हैं कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? P ऑफ A होता है उसका रिमाइंडर। तो ये जो P ऑफ A है वो क्या है? इन दोनों का डिवीजन का रिमाइंडर है, तो उसका वैल्यू जाहिर सी बात है 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो 7 प्लस 3x है इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा, ये प्लस का 7 इधर गया तो माइनस का 7, यानी 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, x इज इक्वल टू माइनस का 7/3। यानी कि जो ये x है माइनस का 7/3 वही हमारा a होगा। अब इस x का वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में रख के चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, ये जो है वो क्या है? a का वैल्यू है, तो इसको रख के चेक करना है। तो जो p ऑफ a निकालेंगे, मान लीजिए इस पोलिनोमियल को हम px ले लिए, ठीक है। तो ये p ऑफ a अगर निकालेंगे, p ऑफ माइनस 3 वही a का वैल्यू माइनस 7/3 है, तो p ऑफ माइनस 7/3 निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब, माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। जब इसको फर्दर करेंगे तो 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब, यानी कि निगेटिव नंबर का पावर ऑड है, तो पावर ऑड है तो वही निगेटिव ही रिजल्ट आएगा हमारा। और 7 7 जा 49, ठीक है, मतलब 7/3 का माइनस 7/3 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट तो निगेटिव आएगा ही आएगा। खैर कितना आएगा ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का आएगा
और 7 7 जा 49, और 49 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 49 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 के 3 हासिल 6 और सब चुका 343, यानी कि माइनस का 7/3 है उसका क्यूब जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस का 343 डिवाइडेड बाई 27 प्लस इसको करेंगे तो ये यहाँ पे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 7 7 जा 49/3। जब इसको फर्दर कटाएंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से आप देखिए कि माइनस का 343 डिवाइडेड बाई 7 और ये माइनस का 49/3, क्या दोनों जीरो हो सकता है? इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले अनुमान लगाइए, ठीक है, कि जीरो होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, अगर करेंगे भी आगे इसका कैलकुलेशन अगर आगे करेंगे भी तो दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर 7/3 इस क्यूबिक पोलिनोमियल में रख रहे हैं तो जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि मतलब ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो। क्या लिख देंगे, नो। इसका आंसर होगा नो। मतलब नो मतलब ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर सकें।